नमस्कार बच्चों, जय श्री श्याम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, इसी आशा के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो बात हम करने वाले हैं वो बात हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। ये चैप्टर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये एक्चुअली पूरे सिलेबस का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमेशा बच्चों के लिए एक दिलचस्प प्रॉब्लम लेकर के खड़ा रहता है, जो समझ में आता भी है और कई बार समझ में नहीं भी आता है। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने उसी प्रॉब्लम्स को एक क्लैरिफाइड, एक आसान शब्दों के अंदर खत्म करने का एक क्या है प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। इसी नोट के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। आ जाइए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये आता है कि कौन सी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। आर वी डूइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ परचेज्ड गुडविल। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, we are doing the accounting treatment of self generated goodwill right now because purchased goodwill का accounting treatment बहुत ही clear है AS 26 के द्वारा, और वो ये है कि purchased goodwill को books of accounts में रिकॉर्ड किया जा सकता है for 5 years। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर। तो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ट्रीट करने के दो मेथड्स हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ट्रीट करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं हमारे सामने। व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन्ड और दूसरा व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन्ड। सबसे पहला सवाल, जबकि गुडविल अकाउंट को ओपन करना है, और दूसरा जबकि गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। अब इन दोनों ही चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आप ना जब YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड सेवरल वेज जहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं की गई जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। वहां पे गुडविल को ट्रीट करने का एक ही मेथड बताया गया है, वो है ये वाला मेथड जो कि हम डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में बात ही नहीं की गई। तो ध्यान से सुनिए आप, लास्ट ईयर सीबीएसई ने ये मेथड जो है चेंज इन सिलेबस करके हमारे सामने पुट किया था, जहां पे गुडविल को वैल्यू कर, गुडविल को ट्रीट करने के लिए सीबीएसई हमारे को दोनों ऑप्शन देता है, यानी ये वाला ऑप्शन भी देता है और ये वाला भी देता है। इट्स योर चॉइस कि आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। 99% स्टूडेंट्स, 99% टीचर्स यही वाला मेथड अपनाते हैं, इसलिए पढ़ाते ही ये वाला है। बट किसी क्वेश्चन के अंदर यदि सीबीएसई ने अगर कंपलसरी कर दिया कि आपको ये वाला मेथड करना है, तब हम क्या करेंगे। इसलिए हमें उस 1% के लिए भी मार्जिन नहीं छोड़ना, ठीक है। इसलिए हमें उस 1% के लिए भी मार्जिन नहीं छोड़ना है। सबसे पहले इसके अंदर आपको गुडविल अकाउंट को रेज करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे, कौन से रेशो के अंदर रेज होगा। सबसे पहली एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल को एसेट मान लिया और लिख दिया गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जिस साल के अंदर आप चेंज करने वाले हो उसके पहले आपने गुडविल को वैल्यू किया, गुडविल को वैल्यू करके आपने गुडविल को असेट बनाया, और गुडविल को असेट बना करके गुडविल को आपने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया एज एन एसेट। अब जब आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया तो गुडविल की वैल्यू तो क्या हो गई, डेबिट। गुडविल की वैल्यू तो क्या हो गई, डेबिट। और वो डेबिट हुई तो क्रेडिट क्या हुआ, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में एक भी रुपया फर्म से बाहर नहीं गया। अब क्योंकि गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में एक भी पैसा का फर्म से बाहर नहीं गया, तो एक भी रुपए की आउटगोइंग नहीं हुई, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या करूं, क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब एक ऐसी एसेट बन गई जिसके बदले फर्म को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, यानी कि ये सीधे के सीधे फर्म के लिए फायदा हो गया। और क्योंकि ये सीधे के सीधे फर्म के लिए फायदा हो गया, तो इसका सारा का सारा बेनिफिट किसको मिल गया, पार्टनर्स को मिल गया। और ये गुडविल अकाउंट का पैसा एज इट इज पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। किस रेशियो में क्रेडिट हो गया, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका लास्ट ईयर था। करंट ईयर में नए साल के अंदर नई पार्टनरशिप डीड के साथ, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना चाहा। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही एएस 26 की लाठी घूमती हुई आई, अब पीछे पड़ी मिला के दाढ़। और उस एएस 26 की लाठी ने क्या कहा कि तुमको कितनी बार कहा था कि तुम गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, चलो इस गुडविल को भी राइट ऑफ करो। एएस 26 ने क्या बोला कि मैंने कितनी बार कहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो एक काम करो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अभी के अभी क्या करो, राइट ऑफ करो। अब राइट ऑफ करना है अभी के अभी, तो अब क्या एंट्री बनती है, सेकंड वाली। सेकंड एंट्री बनानी पड़ेगी आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जहां पे वो डाला था वहीं से उस चीज को निकाल लिया, जहां पे अमाउंट क्रेडिट किया था वहीं से अमाउंट डेबिट किया, और गुडविल का डेबिट का बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन गड़बड़ सिर्फ इतनी सी हुई कि अब की बार ये किस रेशियो में हो गया, एनपीएसआर में हो गया। अब की बार ये किस रेशियो में हो गया, एनपीएसआर में हो गया। तो एक मेथड तो हमारे सामने ये रहा, एक मेथड तो हमारे सामने ये रहा। चलो दूसरा, व्हेन, ये है दो तरीके जिनसे हम करते हैं, इसको एग्जांपल से हम और समझेंगे। व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपनड, ये बड़ा ही सीधा साधा तरीका है कि गुडविल अकाउंट खोलना ही नहीं है। गुडविल अकाउंट को ओपन ही मत करो और काम कर दो। आपकी गुडविल अकाउंट तो वैसे भी खोलना है, एएस 26 में वर्जित है। अब जब गुडविल अकाउंट खोलना ही नहीं है तो इसको सेटल कैसे करेंगे। एक बार बताइए, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ होगा उससे किसी एक पार्टनर को नुकसान हुआ होगा और किसी दूसरे पार्टनर को फायदा हुआ होगा, यही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली यही हुआ होगा। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है मतलब किसी एक पार्टनर को पहले से ज्यादा मिलने लग जाता है, अब किसी एक पार्टनर को पहले से कम मिलने लग जाता है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, देयर आर टू पार्टनर्स राम एंड श्याम। इन दोनों ने पिछले 10 साल से बिजनेस चलाया और इन दोनों ने इस 10 साल से चल रहे बिजनेस के अंदर आज तक की गुडविल बनाई 1,20,000 रुपए। Listen to my example very carefully. There are two partners, Ram and Shyam. They are partners since last 10 years. And from last 10 years, they have made up the goodwill of 1,20,000 rupees. Equal. They are equal partners. Okay. Now, because Ram is getting old, Ram is working very hard in the organization. That is why Ram decided that I will take twice of Shyam. यानी कि 1/4/2020 से राम का हिस्सा हो गया 2:1, यानी कि दोनों प्रॉफिट को जो 1:1 में बांटते थे वो अब किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। फर्म बंद नहीं कर रहे, फर्म बंद नहीं कर रहे। आपको पता है गुडविल के पैसे की एक्चुअल रिकवरी कब होगी, गुडविल के पैसे की एक्चुअल रिकवरी उस दिन होगी जिस दिन बिजनेस बंद होगा। क्यों, क्योंकि साहब गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस, इट कैन बी सोल्ड व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, इट इज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। गुडविल को उसी दिन बेचा जा सकता है जब पूरी की पूरी दुकान ही बंद कर दी जाए, पूरी की पूरी दुकान ही बेच दी जाए, उसी दिन गुडविल को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, उसी दिन गुडविल सोल्ड मानी जा सकती है। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल कि हम गुडविल को बाजार में बेच सकें। तो ये 1,20,000 रुपए की जो एसेट है, जो गुडविल है, इसकी रिकवरी कब होगी, जब बस बिजनेस बंद होगा। तो क्या इसकी रिकवरी के लिए बिजनेस बेच दें, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हम इसको गुडविल को लेकर के अगर आगे बढ़ जाएं तो क्या होगा, अगर हम इस गुडविल को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 1/4/2020 जिसकी जिस डेट पे रेशियो चेंज हो रहा है उस डेट की आगे से ये गुडविल बटेगी 2:1 में,
यानी कि राम को तो मिलेंगे कितने मिलेंगे, तब राम को मिलेंगे 80,000 और शाम को मिलेंगे 40,000, जबकि इन दोनों ने इस 1,20,000 को अर्न किया था बराबर बराबर, यानी कि 60 और 60 में। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस 1,20,000 का आज बंटवारा नहीं हुआ तो कल जब 1/4/2020 लग जाएगी और नई पार्टनरशिप डीड लग जाएगी तो जो भी बटेगा पार्टनर्स में वो बटेगा 2:1 में। तो ये जो 1,20,000 इन दोनों पार्टनर्स ने कमाया है फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, ये पास्ट मेनी ईयर्स वाला प्रॉफिट जो कमाया गया था पास्ट में 1:1 की रिस्क लेकर के, वो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 के रेशियो में, यानी कि राम को मिल जाएंगे 60,000 की जगह 80,000 और शाम को मिलेंगे 60,000 की जगह 40,000, यानी कि सीधे के सीधे अननेसेसरली शाम को 20,000 का नुकसान होगा और राम को 20,000 का फायदा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये नुकसान आज ही कंपनसेट हो जाए। तो हम क्यों ना ऐसा करें, डिफरेंस आ रहा है 20,000, तो हम राम से कहेंगे कि आप 20,000 निकालो और आज ही शाम को दे दो, और फ्यूचर के अंदर जब ये गुडविल बटेगा इसको 2:1 में बांट लेना, यानी कि राम को मिल जाएंगे 80 और शाम को मिल जाएंगे 40, और कोई दिक्कत नहीं होगी कि 20,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यही तो मिडवे है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो इस मेथड के अंदर देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेट एसआर। एसआर बोले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले एसआर निकालिए। एसआर का फॉर्मूला क्या होता है? एसआर का फॉर्मूला होता है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। स्टेप 2, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैसे निकाला जाता है? पार्ट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकला? वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर हम एक एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ सैक्रिफाइसिंग पार्ट। और अगर एक से अधिक पार्टनर होंगे तो एंटी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। ठीक है, एक बार पूरे को कॉपी कर लीजिए, फिर एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन के साथ क्वेश्चन को करेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फटाफट से कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए बच्चों, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले इस मेथड को समझेंगे। एग्जांपल क्या है? राम और श्याम दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। रेशियो चेंज हो रहा है 1/4/2020 से। इनकी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आई है 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला मेथड लगाएंगे, व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन। तो इस केस के अंदर सबसे पहली एंट्री पास होगी, फर्स्ट एंट्री गुडविल को रेज करने की। तो क्या एंट्री पास होगी बेटा? ऐसे देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट
टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया था? 1,20,000 का आधा आधा, 1,20,000 की जगह ये हो गया 60,000 और ये हो गया 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड में इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। 2:1 के अंदर ये राइट ऑफ होगा, तो 1,20,000 को 2:1 में राइट ऑफ कर दीजिए, यानी कि इसको मिलेंगे 80 और इसको मिलेंगे 40। तो हमने पहले रेस किया ओल्ड रेशो में और फिर राइट ऑफ किया न्यू रेशो के अंदर, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमारा क्या था? व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी ओपन, व्हेन गुडविल अकाउंट is not to be opened, जबकि गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है, तब क्या होगा? ध्यान से देखिए। तब मैंने कहा था स्टेप नंबर 1 के अंदर आप निकालिए कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने बताया था ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, है ना। आइए राम का देखते हैं। राम का ओपीएसआर है 1:1/2 और एनपीएसआर है 2/3। यहां पे आ गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 -4, यानी कि 1/6 का नेगेटिव, यानी कि ये सैक्रिफाइस की जगह गेन कर रहा है। ये सैक्रिफाइस की जगह क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आ जाइए श्याम का देखते हैं। श्याम का ओपीएसआर है 1/2 -1/3, ये हो गया 6, 2 से किया 3 -2, 1/6, ये हो गया आपका सैक्रिफाइस। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। श्याम 1/6 से सैक्रिफाइस कर रहा है और राम 1/6 से गेन कर रहा है। दूसरे स्टेप के अंदर मैंने आपको कहा था कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो, यही था। वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,20,000, सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1/6, आंसर निकल के आता है 20,000। थर्ड स्टेप मैंने आपको सिखाई थी। थर्ड स्टेप मैंने आपको सिखाई थी एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है यहाँ पे? राम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 20,000। सिंपल 20,000। ये दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन किया। अब क्या इन दोनों मेथड में जरा सी भी सिमिलैरिटी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ 120, यानी कि गुडविल अकाउंट का बैलेंस क्लोज हो गया, खत्म हो गया क्या? हाँ। राम का अकाउंट डेबिट है 60,000 से, राम का अकाउंट क्रेडिट है 60,000 से, और राम का अकाउंट डेबिट कितने से? 80,000 से। यानी कि इन दोनों का अगर कंक्लूजन निकालना चाहूं तो क्या मैं ऐसा निकाल सकता हूं इन दोनों का कंक्लूजन कि राम डेबिट हुआ कितने से?
राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है कितने से, 20,000 से। श्याम का अकाउंट क्रेडिट है 60 से, श्याम का अकाउंट डेबिट है 40 से, यानी कि और श्याम कितने से क्रेडिट पड़ा है, श्याम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 20,000 से। अब देख लीजिए आप, यानी कि इन्हीं दोनों को, इसी को शॉर्ट में करके हमने क्या बनाया है, ये बनाया है। यानी कि जो मेथड नंबर बी है वो मेथड नंबर बी कुछ और नहीं है। मेथड नंबर बी कहता है कि गुडविल अकाउंट को ओपन करें ही क्यों, गुडविल अकाउंट को हम फर्स्ट मेथड के जैसे ओपन करके AS 26 को वायलेट ही क्यों करें, और फिर वापस उस वायलेशन को सुधारने के लिए राइट ऑफ करने जितना नाटक ही क्यों करें। क्यों ना हम एक मिडिल वे निकालें, और मिडिल वे निकाल करके हम डायरेक्टली उसी कंक्लूजन पे आ जाएं जो मेथड नंबर ए हमें करके देगा। यानी कि मेथड नंबर बी कुछ भी नहीं है, मेथड नंबर बी मेथड नंबर ए का ही एक शॉर्टकट फॉर्म है। मेथड नंबर ए को अवॉइड करके शॉर्टकट वे के अंदर आंसर निकालना ही क्या है, मेथड नंबर बी है, और कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट से इसको देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। नाउ हियर अराइजेस अ प्रॉब्लम कि सर हमको कौन सा मेथड लगाना है। तो बेटा बाय डिफॉल्ट आपको सेकंड वाला मेथड ही लगाना है, जहां पे गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है। एक और पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, देयर माइट बी अ सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है कि गुडविल अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर करे। यदि गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर करे तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल अकाउंट, और वहां पे गुडविल को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो क्या सीखा कि बाय डिफॉल्ट सेकंड मेथड ही लगाना है, और अगर गुडविल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी अपीयर हो बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल अकाउंट को पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उसको राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, खोलिए वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 9 के अंदर ही हमने नीचे की तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस में से हम जो है कवर करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमन एंड भीम पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को बांटते हैं 3:2 में। देयर आर टू पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 9 में अमन और भीम, ये दोनों प्रॉफिट्स को आज तक किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दोनों क्या करने वाले हैं, 1:1। ठीक है, गुडविल वैल्यू की गई 50,000 रुपए, गुडविल कितनी वैल्यू की गई बेटा, 50,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाओ, दोनों मेथड्स हमारे कहा है। तो हम यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे यहाँ का सेकंड मेथड है। एंड व्हेन इट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ये हमारे यहाँ का फर्स्ट मेथड है। तो मैं सिर्फ आपको हमारे सेकंड मेथड से करके दिखाऊंगा, यानी कि इसका एक ही पॉइंट करके दिखाऊंगा। अकाउंट खोलना और अकाउंट बंद करना ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा, खुद सेल्फ आप देखेंगे। तो उस प्रोसेस के अंदर हमारे को 3 स्टेप चलना था। सबसे पहली स्टेप क्या चलना था हमारे को, सबसे पहली स्टेप हमारे को चलना था, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था। तो सबसे पहली स्टेप के अंदर अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, SR इक्वल्स टू OPSR माइनस NPSR, OPSR माइनस NPSR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी, अमन के केस में OPSR था 3/5 माइनस NPSR है 1/2, 10, 5 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 माइनस 5, यानी कि 1/10 का सैक्रिफाइस। अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम को पहले मिल रहा था 2/5, अब मिलेगा 1/2, आंसर आता है 10। ये हो गया 4 - 5
माइनस का 1/10 का गेन, ये क्या हो गया, गेन। सेकंड स्टेप में मैंने आपको सिखाया था कि स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सैक्रिफाइसिंग पार्ट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैल्यू ऑफ गुडविल है 50,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1/10, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्ट आ गया 5,000। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप फाइनली लिखेंगे सॉल्यूशन और आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, भीम। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, चलो कॉपी करें इसको, फिर 11th क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारी तरफ से 11। अब हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 खोलें। क्वेश्चन नंबर 11 की खास बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है देयर आर 3 पार्टनर्स A, S and D, A, S and D, and they are sharing profits in the ratio of 5:3:2। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इन्होंने डिसाइड किया कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, यानी कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:1:1। आपसे कहा गया कि इनकी गुडविल कितनी वैल्यू की गई है, इनकी नई वाली गुडविल जो वैल्यूएशन हुआ है वो हुआ है 1,80,000 रुपए। और गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग कितनी है, बुक्स में ऑलरेडी कितने की पड़ी हुई है, बुक्स में ऑलरेडी पड़ी हुई है 30,000 रुपए की। आपसे कहा जा रहा है आप एंट्री करके दिखाएं। सबसे पहले तो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को 2 चरणों में करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे OPSR माइनस NPSR से। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने A को काम में लिया 5/10 माइनस 1/3, बेस में आ गया 33 माइनस 10, यानी कि 5/30 का सैक्रिफाइस हो गया। अगर आप S को लोगे तो 3/10 माइनस 1/3, 30 को बेस लिया 9 माइनस 3 को किया, ये आ गया 10, यानी कि 1/30 का क्या हो गया, इसको गेन हो गया। और यदि आप D को लेते हो तो इसको पहले मिलता था 2/10, अब मिलेगा 1/3, यानी कि इसको हो गया 30, 10 से 3 2 6 माइनस 3 से किया तो 10, यानी कि 4/30 का गेन हो गया। यानी कि A ने अगर सैक्रिफाइस किया तो S और D को गेन हुआ 1:4 के रेशियो में। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सैक्रिफाइसिंग पार्ट का फॉर्मूला वैसा का वैसा रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाइड बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वैल्यू ऑफ गुडविल है यहाँ पे 1,80,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5/30। तो बताइए आपका सैक्रिफाइसिंग पार्ट कितना आता है। तो यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग पार्ट आता है 1,80,000 इंटू 5/30, यानी कि 30,000। और ये 30,000 इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, किन दोनों में डिवाइड होगा, S और D में। किस रेशियो में होगा, 1:4 के रेशियो में। यानी कि 30,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि S को देने पड़ेंगे 6,000 रुपए और D कितने देगा 24,000। ये आपका वर्किंग नोट यहाँ पे पूरा हो गया। अब आप सॉल्यूशन करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन की सबसे पहली एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट राइट ऑफ होगा। तो क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहले A कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, T कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू गुडविल, सबसे पहले राइट ऑफ हुआ। कितने पैसे राइट ऑफ हुए? 30,000, 532 में। तो 30,000 डिवाइडेड बाय इसको मिलेंगे 15,000, इसको मिलेंगे 9,000, इसको मिलेंगे 6,000 और ये हो गए आपके 30,000। सेकेंड एंट्री के अंदर आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे। गेन किसको हुआ था? एस और डी को। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना? ये आ जाता है 6,000, ये आ जाता है 24,000, ये आ जाता है 30,000। इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। जाते जाते वही एक रिक्वेस्ट, निवेदन जो हमेशा करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दें। जय श्री कृष्ण।